रूप में लिख सकते हैं, क्यू बराबर 0 ना पी क्यू पूर्णांक हो। ठीक है, चलिए 6 प्लस कड़ी में 2 इक्वल टू पी बटा क्यू है। क्या है, परंतु हमें ज्ञात है कि 6 प्लस कड़ी में 2 है परिमेय संख्या, यह हमारी विरोधी। तो है एवरीवन, आप लोग का नए वीडियो में फिर से स्वागत है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 माइनस 1 को अपरिमेय संख्या। ठीक है, सिद्ध करना। ये हम मेथड लिख दिए ताकि हमको बार बार लिखना ना पड़े। अभी बहुत से क्लास चलाना स्पीड में। ठीक है, तो अभी समझा देंगे इसको लास्ट में। ये हमेशा लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, कुछ है नहीं, बस हल्का सा। ठीक है, तो हल करेंगे। क्या दिया है, कड़ी में 3 माइनस 1 का अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या है, कड़ी में 3 माइनस परिमेय संख्या, ओहो आराम से, इक्वल टू एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब कड़ी में 3 माइनस 1 पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, पी क्यू पूर्णांक हो। ठीक है, अब कड़ी में 3 माइनस 1 पी बटे क्यू के रूप में। ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में। ठीक है, अब क्या करेंगे, कड़ी में 3 इक्वल टू पी बटा क्यू। ये एक था, एक को हम इधर ढकेलेंगे। ठीक है, जब एक इधर ले गए तो यहाँ पर गया, फिर इधर ढकेलेंगे प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, और कड़ी में 3 इक्वल टू पी बटा क्यू हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। क्यू बराबर 0 हो और पी और क्यू बटा क्यू पूर्णांक हो। आया यहाँ पर जी आया है, पूर्णांक हो, यानी पी प्लस क्यू, यानी ए आया, एक ही क्यू है। ठीक है, यानी क्या करना है, परिमेय संख्या है। कड़ी में 3 माइनस 1 परिमेय संख्या है, परंतु कड़ी में 3 माइनस अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर कह रहा कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की वजह से कड़ी में 3 माइनस 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या अर्थात कड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। अगला देखते हैं, आपकी क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो पहले नंबर क्या करना है, एक परिमेय संख्या है, फिर उसके पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, क्यू बराबर 0 ना पी और क्यू पूर्णांक हो, दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, टाइम ना वैल्यू करें, ज़्यादा ना नष्ट करें। तो कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 क्या है पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू बराबर 0 ना हो पी और क्यू पूर्णांक हो। ठीक है, और दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे, 5 कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 इक्वल टू पी बटे क्यू का होल स्क्वायर कर देंगे, नहीं तब इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ फिर उसके बाद करें 2 गुणे कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 अब 5 गुणे कड़ी में 3 2ab इक्वल टू ई स्क्वायर बटे क्यू। ठीक, और 5 3 8 हो जाएगा, ई स्क्वायर लगा सारा। ठीक है, इससे खत्म हो गए कड़ी, तो 5 और 3 हो जाएगा 8 प्लस 2 आइए 5 यहाँ 15, 2 कड़ी में 15 इक्वल टू पी स्क्वायर बटा क्यू। ठीक, अब 8 को उधर ढकेल दें। ठीक है, तो 2 कड़ी में 15 हो जाएगा, और ये इधर ले जाएंगे तो पी स्क्वायर माइनस 8 बटा क्यू। ठीक, अब एक काम करें तो कड़ी में 15 इक्वल टू और पी स्क्वायर माइनस 8 बटा, इधर जब 2 किधर ले जाएंगे तो 2 क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 क्यूब। ठीक, यहाँ तक ये आंसर आ गया, अब देखेंगे क्यू बराबर 0 ना, अब पी स्क्वायर 8 क्यू स्क्वायर। ठीक है, यानी ये आया पी स्क्वायर बराबर कितना आया 8 क्यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ क्यू रहेगा 8 क्यू स्क्वायर, भूल गए थे 8 क्यू स्क्वायर होगा। ठीक है, और तो 2 क्यूब रहेगा,
यानी एक परिमेय संख्या है माइनस, देखिए कड़ी में 5 माइनस और कड़ी में 3 माइनस, यानी 3, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है? परिमेय संख्या। परंतु हमें देखिए, परंतु हमें ज्ञात होता है कि एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की वजह से कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या, अर्थात कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। ये सिद्ध हो गया, इतम सिद्ध में हो जाएगा। क्लियर? अगला देंगे फटाक से। अब की बार क्या दिया? सिद्ध कीजिए 2 प्लस कड़ी में 3, ठीक है। 2 प्लस कड़ी में 3 दिया, क्या दिया? 2 प्लस कड़ी में 3 दिया, ठीक है। 2 प्लस कड़ी में एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हम हल करेंगे, हल करेंगे। माना क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे, माना भी लिख देंगे, माना, ठीक। क्या लिख देंगे? 2 प्लस कड़ी में 3 क्या है? एक है अपरिमेय संख्या। 2 प्लस कड़ी में 3 पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू बराबर 0 9 पी क्यू पूर्णांक हो, ठीक है। तो 2 प्लस कड़ी में 3 इक्वल टू पी बटे क्यू के रूप में, ठीक है। उसके बाद 2 प्लस कड़ी में 3 इक्वल टू पी बटा क्यू। अब 2 इधर गया, ठीक है, क्यू में। तो 2 प्लस सॉरी ये 2 इधर गया, तो कड़ी में 3 इक्वल टू पी बटा क्यू। तो 2 इधर गया, इधर हो गया, ठीक है। तो कड़ी में 3 इक्वल टू 2 इधर था, 2 इधर खींच लाएंगे, प्लस की ओर आ जाएगा इधर, तो 2 पी बटे क्यू, ठीक है। एकदम सिद्ध हो गया। क्या किया है? 2 प्लस कड़ी में 3 है तो माना 2 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। 2 प्लस कड़ी में 3 पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते, क्यू बराबर 0 ना क्यू पी क्यू पूर्णांक को, ठीक है। 2 प्लस कड़ी में 3 पी बटे क्यू में लिख दिए। 2 प्लस कड़ी में 3 बटा 3 इक्वल टू पी बटे क्यू में 3 इधर है, तो 2 को इधर खींचे तो इधर चला गया, माइनस हो गया, 2 इधर लाए तो इधर प्लस में 2 पी बन गया, तो कड़ी में 3 इक्वल टू 2 पी बटे क्यू, ठीक। ये सिद्ध हो गया। देख लीजिए, पूर्णांक हो पी और 2 क्यू कमा क्यू, ठीक है, आ गया ना। यानी क्या करें? 2 प्लस परिमेय संख्या है, परंतु हमें ज्ञात है 2 प्लस कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की वजह से क्या दिया? 2 प्लस कड़ी में 3 परिमेय संख्या, अर्थात 2 प्लस कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या। इतिम सिद्ध में खत्म। सिद्ध कीजिए, क्या है? सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या। चलिए फटाफट माना, चलिए माना क्या मानेंगे? 4 माइनस कड़ी में 3, ओहो 4 माइनस 3 कड़ी में 2 है, क्या एक परिमेय संख्या है। फिर 4 माइनस 3 कड़ी में 2 पी बटे क्यू के रूप में, क्यू बराबर 0 ना पी बटे क्यू पूर्णांक में हो, ठीक। 4 माइनस 3 कड़ी में 2 इक्वल टू पी बटा क्यू के रूप में, ठीक। अब देखो 4 माइनस 3 कड़ी में 2 इक्वल टू पी बटा क्यू। 4 को इधर घसीटेंगे, इस तरफ आ जाएगा, ठीक। तो 3 माइनस 3 कड़ी में 2 इक्वल टू पी बटा क्यू। 3 को इधर घसीटे, इधर आ गया तो 3 आ गया। ओहो 4 आएगा भाई, 4 आएगा, बकूला नहीं है, ये 4 आ गया। फिर 3 कड़ी में 2 इक्वल टू 4 पी बटा क्यू। अब इसको भी इधर सेटेंगे तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, क्या हो जाएगा? 2 कड़ी में 2 इक्वल टू 4 पी बटा क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, ठीक है। इधर लाए, जब इधर घसीटे तो कितना हो गया? 3 क्यू। आखिर में जब यहाँ था, यहाँ से घसीटे तो इधर आ गया, क्या आ गया? 3 क्यू। चलिए इधर देखिए, क्यू बराबर 0 ना पी का माने 4 पी है और 3 क्यू हो गया, ठीक है। 4 क्यू बटा 3 क्यू। 4 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परंतु हमें ज्ञात है कि 4 माइनस कड़ी में 3 कड़ी में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण
4 माइनस कड़ी में 3 दो परिमेय संख्या, अर्थात बकुला नियर सवाल कि 4 माइनस कड़ी में 2, 4 माइनस 3 कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इति में सिद्ध में खलवास। मेरे प्यारे दोस्तों, अब की बार क्या दिया, सिद्ध कीजिए 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, 7 कड़ी में 5 है, क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए फट मार देते हैं। माना 7 कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय, यानी एक परिमेय संख्या है। 7 कड़ी में 5 क्या है, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते, क्यू बराबर 0 ना हो, पी को पूर्णांक हो। 7 कड़ी में 5 इक्वल टू पी बटा के रूप में लिख सकते हैं। 7 को जब ढकेलेंगे उधर हो जाएगा, तो कड़ी में 5 बचेगा इक्वल टू पी बटा क्यू माइनस 7 हो जाएगा। कड़ी में 5 इक्वल टू 7 इधर है, 7 को इधर लाएंगे प्लस में जाए, 7 पी हो जाएगा बटा क्यू हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, बटा 7 पी हो जाएगा, यानी 7 पी बटे क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ करेंगे। ठीक है, 7 पी हो जाएगा, ए भी 7 पी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करना है, कुछ करना नहीं है। 7 पी क्यू का में पूर्णांक हो, ठीक है, और 7 पी बटा क्यू परिमेय संख्या, यानी 7 कड़ी में 5 परिमेय संख्या हो, यह संख्या है। परंतु हमें ज्ञात है कि 7 कड़ी में 5, 7 कड़ी में 5 क्या है, 7 कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह हमारी विरोधाभास गलत कल्पना की वजह से, क्या, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, अर्थात बकुला को उड़ा दिया, इसीलिए क्या है, 7 कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। इतिम सिद्ध में। अब की बार क्या दिया मेरे दोस्तों, क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है ना, 6 प्लस कड़ी में 2। ठीक है, चलिए फटाफट लगा लेते हैं, अभी तो कंटिन्यू तो चल रहे हैं, आप लोग थकी मत। 6 प्लस, माना 6 प्लस कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस कड़ी में 2 पी बटे के क्यू रूप में लिख सकते हैं, क्यू बराबर 0 ना, पी क्यू पूर्णांक हो। ठीक है, चलिए 6 प्लस कड़ी में 2 इक्वल टू पी बटा क्यू के। ठीक है, 6 जब इधर ढकेल देंगे, ठीक है, तो 6 जब ढकेल दिए तो कड़ी में 2 आ जाएगा, पी बटा क्यू माइनस 6 प्लस था, इधर माइनस में 6, तो कड़ी में 2 इक्वल टू पी बटा क्यू, इधर माइनस था, इधर ला देंगे 6 पी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 पी। देखिए 6 पी कॉमा क्यू आ गया ना, आगे ना। अब चलिए देखिए कितना है, 6 प्लस कड़ी में 2 परिमेय संख्या है, परंतु हमें ज्ञात है कि 6 प्लस कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या। यह हमारी विरोधाभास, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ है। 6 प्लस कड़ी में 2 परिमेय संख्या है, बकुला के नाते क्या हुआ है कि 6 प्लस कड़ी में 2 क्या हुआ, अपरिमेय संख्या है। समझ में क्या आ गया, कैसे सिद्ध करना था, इतिम सिद्ध में। अब की बार क्या दिया मेरे दोस्तों, क्या दिया, 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ना, 3 कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ऐसे कोष्टक भी लगा सकते हो दिखने। 3 कड़ी में 3 क्या है, पी बटे के रूप में लिख सकते हैं, क्यू बराबर 0 ना हो, पी क्यू पूर्णांक हो। 3 कड़ी में 3 इक्वल टू पी बटे के रूप में। ठीक, अब इस 3 को जब इधर घसीट देंगे तो कड़ी में 3 इक्वल टू पी बटा क्यू, आज 3 इधर आया तो माइनस आ गया, कड़ी में 3 इक्वल टू इधर लाएंगे प्लस में, जो 3 पी बटा क्यू। ठीक, कड़ी में 3, देखिए कड़ी में 3 3, कड़ी में 3 3, देखिए 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, हमें ज्ञात होता है, परंतु हमें ज्ञात होता है कि 3 कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। कैसे हुआ है,
3 कड़ी में 3 परिमेय संख्या बकुला के नाते, यानी बकुला में मजाक कर हैं, बकुला के नाते 3 कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्या एक अपरिमेय संख्या, इतिम सिद्ध में। अब की बार क्या दिया मेरे दोस्तों, क्या दिया है, यानी 3 प्लस 2 कड़ी में 5, 3 प्लस 2 कड़ी में 5, थोड़ा डिफिकल्ट है तो लगाते हैं फटाफट, चलिए लगाते हैं। 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, 3 प्लस 2 कड़ी में 5 क्या पी बटे के रूप में लिख सकते, क्यों बराबर जीरो पी के पूर्णांक को, ठीक है। 3 प्लस 2 कड़ी में 5 इक्वल टू पी बटे के रूप में, तो 3 इधर ढकेल देंगे तो 3 की हो जाएगा, 3 प्लस, ओहो तो दे दिए हैं, 2 कड़ी में इक्वल टू पी बटा क्यू, तो इधर ढकेलें तो 3 क्यू हुआ, इधर 3 क्यू हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 3 क्यू, जब ये इधर आ जाएगा, अगर इसको ले लें क्यू ना लें ऐसे ले लेंगे, ठीक है, तो 2 कड़ी में 5 इक्वल टू 3 था, इधर लेंगे 3 पी हो जाएगा बटा क्यू हो जाएगा, तो कड़ी में 5 इक्वल टू फिर इसको दे देगा तो 3 पी हो जाएगा बटा 2 क्यूब हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए एकदम सेम आया है, ठीक है, एकदम सेम सिद्ध हुआ है। 2 प्लस 3 प्लस 2 कड़ी में 5 परिमेय संख्या है, परंतु हमें ज्ञात है कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5 परिमेय संख्या, अर्थात बकुला के नाते 3 प्लस 2 कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इतिम सिद्ध में हो गया बाबूआ। देख लो कैसे लगा है सवाल, देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, दिखा। अब की बार क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए, पहले था क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा अलग था, अब की दिया 3 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। चलो फटाफट मारते हैं, किस बात की देरी है, ठीक है। 3 प्लस कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, 3 प्लस कड़ी में 2 क्या है, पी बटे के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर जीरो पी के पूर्णांक को, ठीक। 3 प्लस ये क्वेश्चन किस तरह लगाते हैं कि ठीक लगे, 3 प्लस कड़ी में 2 इक्वल टू पी बटा क्यू, ठीक। और ये प्लस में इधर चला जाएगा, माइनस में जगह तो कड़ी में 2 बचेगा इक्वल टू पी बटा क्यू, इधर आ गया -3, कड़ी में 2 इक्वल टू माइनस इधर ला जाएंगे प्लस 3 पी हो जाएगा बटा क्यू, ठीक, बटा क्यू, एकदम सिद्ध हुआ। देख लीजिए 3 प्लस परिमेय संख्या, हमें ज्ञात है कि 3 प्लस कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या, यदि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण 3 प्लस 2 परिमेय संख्या, अर्थात 3 प्लस 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मेरे दोस्तों की बार बहुत हार्ड सवाल दिया है, ठीक है, बहुत हार्ड सवाल दिया है। क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि क्या करना है, क्वेश्चन में 1/2 कड़ी में 1 बटा कड़ी में 2 है, सिद्ध करना अपरिमेय संख्या, कहना है 1 बटा कड़ी में 2 है। तो इसका पहले नंबर हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, तो यहीं पर साइड में कर लेते हैं 1/2 करेंगे तो कड़ी में 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, कड़ी में ये 2 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मेरा यहाँ पर लग गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, कड़ी में 2 बटा 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 2 बटा 2 क्या पी बटे के रूप में लिख सकते, पी क्यू पूर्णांक हो, पी क्यू पूर्णांक हो, नहीं पी क्यू पूर्णांक हो, ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू बराबर 0 ना पी क्यू पूर्णांक हो, ठीक है। अब ये लिखते हैं आगे, कड़ी में 2 बटा 2, ठीक, इक्वल टू पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो देखिए 2 की इधर ढकेल देंगे, कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस में जाएगा, कड़ी में 2 इक्वल टू पी बटा क्यू, इधर करेंगे माइनस में आ गया, क्यू बराबर सॉरी कड़ी में 2 इक्वल टू करेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा 2p बटा क्यू, इतने सिद्ध हो गया, ठीक है, सिद्ध हो गया। देखिए एकदम सेम सवाल आया है, 1/2 परिमेय संख्या है कड़ी में, ठीक है, परंतु हमें ज्ञात है कि 1 बटा कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 1/2 कड़ी में
परिमेय संख्या अर्थात 1/2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इतिम सिद्धम है। देख लीजिए कैसा लगा, एकदम मेथड इजी है, नोट कर लीजिए फटाफट। इस लास्ट सवाल इसके बहुत हार्ड आने वाला, ठीक है। देखते क्या है। अब ये कुछ क्वेश्चन अलग दिया ना दोस्तों, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दिया। क्या दिया, यदि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 2 भी परिमेय संख्या है। देखो जबरदस्ती कर दी है, तो चलिए फटाफट लगाते हैं क्या होगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे है और हल हल, ठीक है। माना क्या माना, 2 प्लस कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। 2 प्लस कड़ी में 2 क्या है, पी बटे क्यू रूप में लिख सकते हैं, क्यू यानी पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू बराबर जीरो पी क्यू पूर्णांक हो, ठीक है। 2 प्लस कड़ी में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन मतलब आप लोग समझिए, ऐसा भी लिख सकते हैं, ना लिखी हो तो मैं अपने से थोड़ा लगा रहा हूँ, ठीक है। इन्हें लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और 2 क्यू को इधर ढकेल देंगे, ठीक है। तो कड़ी में 2 इक्वल टू पी बटा क्यू माइनस 2, ठीक। इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, कड़ी में 2 इक्वल टू 2p बटा कितना हो जाएगा क्यू, एकदम सिद्ध हो गया। देखिए कड़ी में 2 परिमेय संख्या है, देखिए परिमेय संख्या नहीं हो तो वो सिद्ध करने के लिए बता दिया, ठीक है। परंतु हमें ज्ञात है कि कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। चलिए ठीक है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण ही हुआ है कि 2 प्लस कड़ी में 2 परिमेय संख्या है, अर्थात 2 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या। इसके बाद धमाकेदार सवाल आ रही है बकुला के साथ, देखिए। तो हाय एवरीवन, आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है बकुला के साथ। बकुला दिख गया, सिद्ध करना कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। तो किस बात की देर, ये चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एकदम इजी है मेरे दोस्तों, चलिए लगाते हैं। कड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। कड़ी में 5 परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या था, और कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या। कड़ी में 5 क्या पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू बराबर 0 ना पी को अभाज्य पूर्णांक संख्या हो, ठीक है। चलिए कड़ी में 5 इक्वल टू पी बटे क्यू होल स्क्वायर कर देंगे इसका भी, तो ये इसका काट देंगे, खल्लास हो जाएगा। 5 इक्वल टू पी बटा क्यू, ये इधर गया, ठीक, इधर गया, तो ये इधर गया, हो जाएगा कितना, ये मान लीजिए ये इधर गया, हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर इधर है क्या, अब पी स्क्वायर बटा 5, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ लिख देंगे पी स्क्वायर से 5 विभाजित है, ठीक। और पी से भी 5 विभाजित है। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक। अब देखते हैं इधर देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, P बराबर 5R, ठीक। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5R बटा 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5R स्क्वायर बटा 5R, ठीक है, R का होल स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 5 25 बटा 5 और 5 5 25, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5R हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर बटा 5, ठीक, एकदम इजी है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और स्टेप क्या है, देखिए यहाँ हो जाएगा कि नहीं, क्यू स्क्वायर एकदम से में क्यू स्क्वायर से कितना, क्यू स्क्वायर से 5 विभाजित है, ठीक है। और क्यू से भी विभाजित है, क्यू से भी विभाजित है। ये हो गया समीकरण नंबर 2।
अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 व 2 से सिद्ध हुआ, 2 से सिद्ध हुआ। ठीक, कुछ करना नहीं है, देख लीजिए। अब एक स्टेप और लगा देंगे, 3 वाला लगा देंगे। ठीक है, कड़ी में 5 है, परिमेय संख्या, कड़ी में 5 है, परिमेय संख्या, कड़ी में 5 है। अगर यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं स्क्वायर ना लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगा सकते नहीं लगा सकते, तो यहाँ हम मान लेते नहीं लगा देंगे। ठीक है, मत लगाइए। ठीक है, आपको लोग को कह रहे हैं तो मत लगाइए। तो यहाँ जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो कड़ी में 5, कड़ी में 5 क्या है, पहले नंबर परिमेय संख्या है, कड़ी परिमेय संख्या, कड़ी में पीवट के रूप में लिख सकते हैं। क्यू बराबर 0 ना, सहभाज्य पूर्णांक संख्या हो। कड़ी में 5, इसको स्क्वायर से कड़ी काट दिए, उसके बाद ये उसी बच गया, तो 5 इधर ले गए तो क्यू उधर आ गया। क्यू स्क्वायर बराबर लिख देंगे पी स्क्वायर बटा 5। पी स्क्वायर से विभाजित है 5, पी से भी 5 विभाजित है। समीकरण नंबर 1 पी बराबर 5R। क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ भी क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पी है, चाहो तो मैं अपने से लिखा, एक स्टेप आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो आप भी लिख सकते हैं, ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। पी यानी क्यू स्क्वायर 5R स्क्वायर हो जाएगा बटा 5। क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 5 5 25। ठीक है, आर क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5R स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर बटा 5, यानी क्यू स्क्वायर से क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर से 5 विभाजित क्यू आर के क्यू से भी विभाजित हुआ। समीकरण 1 समीकरण 2 से सिद्ध हुआ। अब 3 वाला नगर कड़ी में 3। ठीक है, कड़ी में 3 ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, फटाफट मिटा देंगे, सारा स्टेप मिटा रहे हैं। ठीक है, खाली आपके सामने एकदम लगाएंगे, एकदम स्टेप। ठीक है, सारा स्टेप लगा के दिखा रहे हैं। चलिए, सारा स्टेप लगा के दिखा रहे हैं। यहाँ 5 है तो इसको हम बना लेते हैं 3। देख लीजिए आप लोगों के सामने लगा रहे हैं 3 3, क्यू से भी 3 विभाजित, क्यू से भी 3 विभाजित है। चलिए एकदम लगा रहा है। ठीक है, यहाँ 5 है तो इसको हम कर लेते हैं 3। चलिए, क्या कड़ी में 3, कड़ी में 3 है, देखते रहिए। परिमेय संख्या कड़ी में 3, अपरिमेय संख्या कड़ी में 3, पी बटे के रूप में लिख सकते हैं। कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं, पी बटे ए का भी ऐसे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, हो गया मेरे बच्चों, यहाँ तक आ गया। ये कड़ी से 3 2 खत्म हो गया और बचा 3 इक्वल टू पी बटा क्यू। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर लगा। ठीक है, इसको जब इधर लग गया तो क्यू स्क्वायर इधर आ गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 5। ठीक है, आ गया ना। इसको जब घसीटेंगे इधर आ जाएगा, घसीटे ना, इधर आया। ठीक है ना, घसीट दिया तो समीकरण 1 बन गया, यानी पी स्क्वायर से भी 3 विभाजित है, पी स्क्वायर से भी पी से भी 3 विभाजित है। अब यहाँ 5 इसको हटा दीजिए आप, यहीं पर आप 3 लगा दिए, 3 स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का आर बटा 3 का होल स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 का 9 9R बटा 3, 3 से 3 कर 3, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3R हो जाएगा, 3R हुआ, 3R स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है। ठीक है, लगाते रहेंगे। उसके बाद क्यू स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर बटा 3 सिद्ध हो गया। क्यू स्क्वायर से भी 3 विभाजित है, क्यू स्क्वायर से क्यू से भी 3 विभाजित है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एकदम कुछ नहीं, देख लीजिए भारी भारी पूरा स्टेप लगा है, एकदम देख लीजिए, कहीं स्टेप गलती नहीं हुआ। देख लीजिए सारा सारा मेथड लगा है, आप देख सकते हैं पूरा मेथड अच्छे से लग गया है। जिनको नोट कर लेंगे फटाफट। ठीक है, परिमेय संख्या एक बार, परिमेय संख्या करते हैं, पी बटे के रूप में लिख सकते पी क्यू बराबर 0 ने पी क्यू से भाई पूर्णांक संख्या, और इसको जब करें तो ये हट गया तो इधर लेंगे तो ये हो जाएगा, इसका स्टेप इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टा 5 हो जाएगा, पी स्क्वायर से भी 5 भी 3 है, क्या 3 है ना, तो 3 भी 5 क्या यहाँ पर 3 है, 3 विभाजित है। ठीक है, पी स्क्वायर से भी 3 विभाजित हो जाएगा। पी बराबर एक स्टेप दर्शाने के लिए हो जाएगा,
एक स्टेप दर्शाने तो पी बराबर 3r हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 3r² बटा 3। तो 3 का होल स्क्वायर के 3 9 हो गया, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया कितना 3 त्रिका 9, 9 हो गया तो 3 से 3 करती त्रिका 9 हो जाए, क्यू स्क्वायर हो गया 3r, ठीक है, r स्क्वायर हो गया, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बटा 3, ठीक है। क्यू आर इक्वल से भी 3 विभाजित है, क्यू आर से भी 3 विभाजित होगा। समीकरण 1 समीकरण 2 नंबर से सिद्ध हो गया, यानी बकुला आराम से सिद्ध हो गया। बकुला वाला भी बहुत कम शब्द बोले हैं, अभी और सवाल आएंगे तो बताएंगे, साइंस इस पे नहीं लग पाती। आपको हमने एक फेयर तैयार कर दिया, ठीक है, उसी से थोड़ा थोड़ा बोलेंगे ताकि आपको एकदम आ जाएगा आसानी से, ठीक है। आई होप आप लोग का वीडियो समय लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले टाइम।